नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान और कला संस्कृति की बेहतरीन 60 क्वेश्चन, जिसमें आज अपना टॉपिक रहेगा लोक नृत्य। जो लोक नृत्य के हर एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम राजस्थान की भर्ती के उठा के देख लो, हर भर्ती में एक क्वेश्चन जरूर है आता है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पशु परीक्षा भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक गुड न्यूज है कि प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से हमारा ऐप भी है, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 51 टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने भविष्य को साकार कीजिए और अपनी पशु परीक्षा की तैयारी की जांच कीजिए। तो चलते आज अपने स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लोक नृत्य का कौन सा है? राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। और ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। और घूमर नृत्य जो छोटी बालिकाएं करती हैं उसको क्या कहते हैं? झुमरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झुमरिया करते हैं। अपने इसमें बात करें इंडोली नृत्य की, तो इंडोली नृत्य कालबेलिया जनजाति का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। किसका? इंडोनी नृत्य। ये इंडोली नहीं है, इंडोनी नृत्य किसका है? कालबेलिया जनजाति का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य। और तेरह ताली नृत्य की बात करें तो तेरह ताली नृत्य राजस्थान में लोक देवता कौन से हैं? रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी के जो मेला है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अपने बात करते हैं इंडोली नृत्य, तो इंडोली नृत्य महिला और पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन सा? महिला और पुरुष प्रधान है नृत्य है। नेक्स्ट अपने गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य की अपने बात करें तो कौन सा है? गौरी नृत्य। दोनों बात याद रखना। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। और राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? तो गौरी नृत्य। कौन सा है? गौरी नृत्य। अब किया कब जाता है? तो रक्षाबंधन के बाद 40 दिन बाद क्या है कि 40 दिन तक कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य किया जाता है। तो इतनी बातें आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने चलते हैं। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य है शेखावाटी से संबंधित। किस नृत्य से किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित। और पुरुष प्रधान नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान है नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? अपने अभी बात की थी तेरह ताली नृत्य राजस्थान के लोक देवता कौन है? रामसा पीर है। रुणेचारा धनी कौन है? रामदेव जी। जिनका प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? रुणेचा रामदेवरम। दो अन्य मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर और एक चित्तौड़गढ़ में इनका क्या है? मंदिर है। छोटा रामदेवरा मिनी खजुरा मिनी रामदेवरा कहां पर है? तो गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। तो अपने इनके बारे में इतनी बातें याद करनी है। कौन सा नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पर? तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा? तेरह ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो अपने बात करें तो कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है? गैर नृत्य किया जाता है। अपने वालर नृत्य की बात करें तो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है वो वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। एकमात्र नृत्य है जिसमें क्या है कि वाद्य यंत्र का क्या है? यूज नहीं किया जाता। क्या है? यूज नहीं किया जाता। और अपने डांडिया सभी को जानते हैं, सबसे ज्यादा गुजरात का क्या है? फेमस है डांडिया है। कौन सा है? डांडिया। और नेजा नृत्य किसका किया जाता है? तो नेजा नृत्य भिल्लों और मीणाओं का संयुक्त नृत्य। भिल्लों और मीणाओं का क्या है? संयुक्त नृत्य। अपने पूछा जाए भिल्लों के सबसे ज्यादा क्या है कि जनजातियों में सबसे ज्यादा नृत्य है और उसमें भिल्लों तथा मीणाओं का जो संयुक्त नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। और भिल्लों नेजा नृत्य किया कब जाता है? तो होली के तीसरे दिन के बाद। होली के तीसरे दिन के बाद क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। तो अपनी बातें इतनी बातें क्या है इसके बारे में याद रखना।
कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, गिद्दर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो गिद्दर नृत्य, पहली बात तो ये किस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है? तो शेखावाटी क्षेत्र का। किसका? शेखावाटी क्षेत्र का। और किस अवसर पर किया जाता है? तो होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ था? तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख की पीठ कहां पर है? तो कतरियासर बीकानेर में है। कहां पर है? कतरियासर है बीकानेर में। और यहीं पर क्या है कि अग्नि नृत्य का क्या हुआ था? उद्गम हुआ था। तो पुरुष प्रधान क्या है? नृत्य है। जलते हुए अंगारों पर क्या है कि जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो सर अभी अपने बात की थी, जो अग्नि नृत्य धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? जसनाती संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है? कतरियासर है बीकानेर में। कहां पर है? कतरियासर है बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो केवल पुरुष करते हैं। कौन करते हैं? केवल पुरुष करते हैं। और पुरुष प्रधान क्या ये है? नृत्य। पुरुष प्रधान है नृत्य है। और किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का संक्रिय नृत्य, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? तो संक्रिय नृत्य की अपने बात करें तो कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कालबेलियों के द्वारा क्या है? कालबेलियों का क्या है ये? नृत्य। तो किस जनजाति से संबंधित है? कालबेलियों के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, गौरी नृत्य लोक नृत्य संबंधित है। गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो गौरी लोक नृत्य है भीलों से संबंधित। किससे? भीलों से संबंधित। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौरी गौरी नृत्य की अपने बात कर चुके हैं, भीलों के द्वारा किया जाता है। और राजस्थान का सबसे क्या है? प्राचीन भी नृत्य है। और कब से किया जाता है? तो रक्षाबंधन के अगले दिन से लेकर 40 दिन तक क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे था? तो गुलाबों का संबंध सभी को पता है किससे था? कालबेलिया नृत्य से था। किससे था? कालबेलिया नृत्य से था। और गुर्ला नृत्य किसका प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुर्ला नृत्य जोधपुर क्षेत्र का क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है। जल अपने बात करते हैं, सातल देव ने किसको मारा था? गुड़ले खां को मारा था। किसको? गुड़ले खां को मारा था। उसकी याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? जोधपुर में गुड़ला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, लंगुरिया नृत्य होते हैं। तो हमने बात की थी केला देवी कुरोली में कौन सा नृत्य होता है? लंगुरिया और गुटकन नृत्य होता है। तो केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। केला देवी को किसका अवतार माना जाता है? अंजना माता का अवतार माना जाता है। किसका? अंजना माता का अवतार है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पेंजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेंजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बागड़ क्षेत्र से। किससे? बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। पेंजन नृत्य बागड़ क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, बागड़ पर बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। पहले थोड़ी सी जानकारी और ग्रहण कर लेते हैं। तो ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और पुरुष क्या है कि महिलाओं की वेशभूषा धारण करके ये क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य। और पेंजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बागड़ से है। किससे? बागड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छिद्रित मटका जिसमें जलता दीपक किस नृत्य का है? गुड़ला नृत्य। किसका है? गुड़ला नृत्य। और अपने बात की थी अभी क्या है कि गुड़ले खां की याद में और महाराजा राजा राण राव सातल देव ने किसको मारा था? गुड़ले खां की क्या की थी? हत्या की थी। इसी की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। जिसने क्या है कि 140 बालिकाओं को क्या है कि बंदी बना लिया था गुड़ले खां ने। और उसकी डेथ की थी किसने? उसकी हत्या किसी कितने? सातल देव ने की थी। तो उसमें दीपक का जो स्वरूप माना जाता है वो सातल देव को, और जो छिद्रित माना जाता है मटका वो क्या है कि उसकी गर्दन को माना जाता है किसकी? गुड़ले खां की। तो ये बातें याद आप रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकारी जो लोक नृत्य वो किस जनजाति से संबंधित है? शहरिया जनजाति से। किससे? शहर का शिकारी। तो शहर का शिकारी किससे संबंधित है? शहरिया शिकारी नृत्य क्या है? इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य?
भील द्वारा, किसके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भीलों। राजस्थान का राज्य नृत्य भी कौन सा है? घूमर। और छोटी बालिकाओं के द्वारा घूमर किया जाने वाला क्या कहलाता है? झुमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झुमरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? बम बाजा अलवर और भरतपुर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया बम नृत्य का अलवर, और ये पूछा गया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले ये बातें याद रखना, बम बाजा अलवर और भरतपुर में। कहां बाजा? अलवर और भरतपुर में। किस पर बाजा? तो नई फसल आने पर क्या बजाए थे? बम बजाए थे। क्या बजाए थे? बम बजाए थे। तो बम नृत्य के शाब्दिक अर्थ क्या है? नई फसल से। किससे है? नई फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला तेरह ताली नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? कामड़िया जाति से। किससे? कामड़ जाति या कामड़िया पंथ से क्या है? संबंधित है। जो किसके अवसर पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले पर क्या है? किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा तीसरे दिन किया जाता है? तो भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है तीसरे दिन? तो आपने बात की थी जो नेजा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य क्या है कि होली के तीसरे दिन से क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या है? प्रारंभ होता है। तो ये कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। होली के तीसरे दिन भीलों और मेणाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? नेजा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। राजस्थान का राज्य आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने जाने से पहले हमारा एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जो बच्चे पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर जाइए और 99 रुपए में क्या है कि अपने 51 टेस्ट सीरीज के खरीद कर अपने पशु परिसर भर्ती की तैयारी की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो अपने बात करते हैं ग्रासिया जनजाति की नृत्य शैली तो कौन सी है? लूर। लूर नृत्य किससे संबंधित है? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। गवरी नृत्य किससे है? तो भीलों से संबंधित है। बम बाजा अलवर और भरतपुर में। बम बाजा अलवर और भरतपुर में किसके द्वारा किया जाता है? मेवों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। किसके मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। किस किस अवसर पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी ओर चलते हैं। बिल्लों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो बिल्लों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो किस नृत्य में किया जाता है? तो हाथी मना में। किसमें किया जाता है? हाथी मना में। और नेजा नृत्य की अपने बात की थी, होली के तीसरे दिन क्या होता है? प्रारंभ होता है। कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। कौन सा? नेजा नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? भीलों और मेणाओं के द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य भी किसका है? भीलों के द्वारा किया जाता है। जो किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? होली के अवसर पर भीलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते और विभिन्न प्रकार के चित्रित चरित्रों का समान करते हैं? तो डंडों से जो चित्रित करते हैं और किससे विभिन्न चित्रों का समान करते हैं? किस नृत्य में करते हैं? तो गिद्दर नृत्य में। किसमें? गिद्दर नृत्य। गिद्दर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेखावाटी संबंधित है। किससे? शेखावाटी से संबंधित है। चंग नृत्य की अपनी बात करें तो चंग नृत्य भी किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से। शेखावाटी के जितने भी नृत्य है वो क्या कि पुरुष प्रधान नृत्य। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य। और गैर नृत्य कौन सी जनजाति से है? तो गैर नृत्य भीलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलों से। अब इसमें याद रखना भी चरित्रों का सवांग की अपने बात आ गई तो इसमें कौन सा नृत्य आएगा? गिद्दर नृत्य। और वैसे क्या है कि डंडों से नृत्य किया जाता है तो अपने डांडिया मान लेते हैं, नहीं डांडिया नृत्य नहीं किया जाता। तो ये आप क्या है इसमें नोट रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? तो अपने बात की थी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में नहीं किया जाता? वालर नृत्य में। एकमात्र नृत्य है जो वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। और धीमी गति में कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है। और गुड़ले खां की याद में जोधपुर में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो वह नृत्य कौन सा है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है? गिद्दर नृत्य। कौन सा है? मैंने अभी अभी बात की थी क्या है कि शेखावाटी के जितने भी
क्या है कि युद्ध है, सॉरी नृत्य है, वो क्या है कि किस पुरुष प्रधान क्या है, नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान है नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधे जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? तो घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं? रमजोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रमजोल कहते हैं। ये बातें आपको पता होगी क्योंकि उस पट्टी को क्या कहते हैं? रमजोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? चरी नृत्य। अब चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। किसके द्वारा? गुजरों के द्वारा किया जाता है। किसमें द्वारा किया जाता है? गुजरों के द्वारा। किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। किसमें? किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो जिसमें याद रखना, ढोल, थाली और बांके का क्या है, किस वाद्य यंत्र का इसका प्रयोग है किया जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसके जो प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है? तो कौन है? फल्गुबाई है। लेकिन वर्तमान जो प्रसिद्ध नृत्य वो कौन है? मोहन जी गौड़ और कुमारी सुनीता रावत है। कौन है? कुमारी सुनीता रावत, सुनीता रावत है। इतनी बातें आप याद रखना। लेकिन प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? फल्गुबाई, जो किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य से क्या है संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो पुरिया को किस नृत्य में मुख्य पात्र माना जाता है? तो राई नृत्य में। पुरिया किसका अवतार माना जाता है? शिव जी को क्या है कि पुरिया माना जाता है। गौरी राई नृत्य है, उसमें क्या है कि पुरिया किसको माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है। किसको माना जाता है? भगवान शिव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा और रतबई। रणबाजा और रतबई नृत्य है जिसमें क्या है कि मेवों के द्वारा किया जाता है। और किस कहां पर किया जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। और वो क्या है? स्त्री और पुरुष प्रधान है नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? बड़े नगाड़े की थाप से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बम नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बम नृत्य किया जाता है। और बम नृत्य किया कहां जाता है? अलवर और भरतपुर में किया जाता है। तो बातें याद रखना, आपने पहले भी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। गैर नृत्य में कौन भाग लेते हैं? तो गैर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन? केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य, जो क्या है कि बिना वाद्य यंत्र के क्या है ये नृत्य किया जाता है, धीमी गति से करते हैं। गुड़िया गुड़ला नृत्य की अपने बात है कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो गिद्दर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित है। सही बात है। कच्छी घोड़ी नृत्य में नकली घोड़े का प्रयोग किया जाता है। सबने देखा होगा नकली घोड़ी क्या है कि पांवों में पहनकर, वो सूरसा पहनकर वो नृत्य किया था। कौन सा नृत्य है? कच्छी घोड़ा। कच्छी घोड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के क्या है? मुख्य पात्र है। नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। नहीं, राई और बुढ़िया नृत्य क्या है? कालबेलिया में नहीं प्रयोग किए जाते। किसमें नहीं किए जाते? राई और बुढ़िया नृत्य कालबेलिया नृत्य में प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, कूद नृत्य किस जनजाति का का प्रसिद्ध नृत्य है? किस जनजाति का नृत्य? तो कूद नृत्य किसका है? ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाला। किसके द्वारा? ग्रासियों के द्वारा किए जाने वाला। और यह नृत्य किया कब जाता है? तो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री व पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य है? तो कौन सा लोक नृत्य है? घूमर नृत्य। कौन सा? घूमर नृत्य को राजस्थान का सिरमौर या राजस्थान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। और छोटी बालिकाओं के द्वारा घूमर किया जाने वाला क्या कहलाता है? झुमरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? झुमरिया कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जो किस जाति के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा। किसके द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा। और रिखिया क्या होता है? तो रिखिया क्या होता है? उनका जो पुजारी होता है उनको क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, भिल्लों द्वारा
विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? हाथी मना नृत्य। कौन सा है? हाथी मना नृत्य। जो भीलों का एक कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ग्रासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य किया जाता है, जो क्या है कि बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव से हुई थी? तो किस नृत्य की हुई थी? अग्नि नृत्य की हुई थी। किससी? अग्नि नृत्य। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। बम बाजा अलवर और भरतपुर में। गुड़ला नृत्य कहां पर किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारा एक प्ले स्टोर पे एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप भी है जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए और पशु परीक्षक भर्ती की क्या है कि अपनी तैयारी की जांच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है? कौन सा? अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों द्वारा नहीं किया जाता है? तो राजस्थान के कालबेलियों द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? संक्रिया किया जाता है, पनिहारी किया जाता है, इंडोनी किया जाता है। लेकिन चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चरी नृत्य गुजरों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुज्जर जाति के द्वारा किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? ढोल, थाली और बांके वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी थी? तो फल्गुबाई थी। कौन थी? फल्गुबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी और चलते हैं, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य किससे संबंधित है? तो राई भीलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलों से। जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य। किससे? अग्नि नृत्य। और गुजरों से संबंधित कौन सा है? चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य, जो किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो अपनी बात करते हैं गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? सखावाटी में। ढोल नृत्य कहां पर किया जाता है? जालोर में। और डांडिया नृत्य कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में। कहां पर किया जाता है? मारवाड़ में। बम रसिया नृत्य क्या है? बीकानेर में नहीं किया था। बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? खतरिया सर बीकानेर में अग्नि नृत्य किया जाता है। बम रसिया कहां पर किया जाता है? तो झालावाड़ में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चरी नृत्यांगना कौन है? चरी की नृत्यांगना कौन थी? फल्गुबाई है। कौन है? फल्गुबाई है। और जो प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो किसकी है? कालबेलिया नृत्य की। और वर्तमान में चरी नृत्य के प्रसिद्ध जो नृत्यकार है वो कौन है? मोहन जी। और जो नृत्यांगना है वो कौन है? सुनीता रावत है। कौन है? सुनीता रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो गणगौर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? गणगौर। गणगौर त्योहार कब आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। इस दिन क्या है कि त्योहारों का आगमन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ले डूबी गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गुड़ला नृत्य नृत्य शैली का संबंध राजस्थान की किस शहर से है? तो जोधपुर से। किससे है? जोधपुर से। गुड़ले खां की याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित अपने बात करते हैं, चरी नृत्य किससे है? गुजरों से। किससे है? गुजरों से। ठीक है। संक्रिय नृत्य किससे है? चक्री नृत्य किससे है? ये अपनी बातें कर चुके हैं, सबके बारे में अपने को क्या है? पता है। तो रणबाजा किससे संबंधित है? मेवों से संबंधित है। किससे? रणबाजा। और रतबई बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है, वो किससे संबंधित है? मेवों से संबंधित है। किसके द्वारा संबंधित है? मेवों से संबंधित है। सक्रिय नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सक्रिय नृत्य कालबेलिया नृत्य के कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चक्री नृत्य कंजरों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 2 1 4। 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रतबई लोक नृत्य संबंधित है। रतबई लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो रतबई लोक नृत्य है मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर। रणबाजा रतबई रणबाजा रतबई कौन सा है? मेवात से। किससे? मेवात से। मेवात क्षेत्र से। किससे? मेवात। अलवर और भरतपुर क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नृत्य और जाति, तो नृत्य और जाति की अपने बात करें, 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुजरों के द्वारा। और राई नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा। और मांदल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रासियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? ग्रासियों के द्वारा। तो ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो सही आंसर इसका रहेगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 क्या है? 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द्विचक्री नृत्य क्या है? द्विचक्री नृत्य क्या है? तो फाल्गुन में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, नाटिका के रूप में मंचित किया जाने वाला नृत्य है, विवाह के अवसर बिलों और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, घेरा बनाकर किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? द्विचक्री नृत्य किया जाता है। कौन सा? द्विचक्री। नेक्स्ट अपनी बात करें तो ढोल नृत्य किसका है? तो ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है। बम बाजा कहां पर है? अलवर और भरतपुर में। और राई नृत्य कहां पर किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 2 1 3। क्या रहेगा? 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो भवई नृत्य की। किसकी? भवई नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध है कलाकार है। कच्ची घोड़ी किससे संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी शेखावाटी से संबंधित है। 13 ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और गैर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित कीजिए, ग्रासीय समुदाय, गुज्जर समुदाय, भील समुदाय, सहरिया समुदाय। तो भील समुदाय, गुज्जर समुदाय ये अपने बात कर चुके हैं। चरी नृत्य ग्रासियों के द्वारा कौन सा? भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य। और शहरियों के द्वारा कौन सा किया नृत्य किया जाता है? भीलों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य। और अपने ग्रासियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मांदल नृत्य। कौन सा? मांदल नृत्य। और शहरिया समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सांग नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? सांग नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्न में से कौन सा नृत्य जालोर में किया जाता है? तो जालोर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है? ढोल नृत्य किया जाता है। और गिद्दड़ नृत्य कहां पर किया जाता है? शेखावाटी, बम बाजा, अलवर और भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? अभी अभी अपने जस्ट अपने बात करके हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन रखकर घूम घूम कर चक्कर लगाते हैं और नृत्य करती है? ये कौन सा नृत्य है? तो भवई नृत्य है। कौन सा नृत्य है? भवई नृत्य है। कौन सा नृत्य है? भवई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन सा है? तो एक व्यवसायिक नृत्य है। क्या है कि इससे व्यवसाय चलता है? कौन सा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य। सामुदायिक नृत्य क्या होते हैं? जो स्पेशल क्या समुदायों के द्वारा, किसी जनजाति के द्वारा और स्पेशली क्षेत्र में किए जाते हैं, वो कौन सा है? समुदाय नृत्य। और उत्सव के समय किया जाने वाला उत्सव नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं, भवई लोक नृत्य से संबंधित है। भवई लोक नृत्य से संबंधित कौन सी है? तो कृष्णा व्यास छंगाणी। कौन है? कृष्णा क्या व्यास छंगाणी। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य से। चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? किस जाति के द्वारा किया जाता है? गुजरों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमृत धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया को यूनेस्को धरोहर में शामिल कराने वाली उनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? तो गुलाबोबाई थी। कौन थी? गुलाबोबाई। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और गिद्दड़ भी किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। अगर मजा आया तो पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो जिन बच्चों ने अभी तक प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर मात्र 99 रुपए में 51 टेस्ट दिए जा रहे हैं पशु परीक्षक भर्ती 2024 के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।